नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे। हम परमपिता परमात्मा से आप अपने सभी भाइयों बहनों के स्वास्थ्य की पुनः ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। आप सभी ने अपने जीवन में अभी तक काफी यात्राएं की होंगी, कई स्थानों पर आपका जाना हुआ होगा। कुछ ऐसे भी स्थान होंगे जिनके बारे में आपको पहले से कोई मार्गदर्शन नहीं था और उसके लिए आपने जरूर किसी न किसी की सहायता ली होगी, लोगों से गाइडेंस लिया होगा और तब आप उस अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाए होंगे। ऐसा जीवन के कई क्षेत्रों में किया है हम सभी ने। हमें अपने जीवन में किसी न किसी का गाइडेंस जरूरी होता है। जब हम अपने विद्यार्थी जीवन में होते हैं तब भी हमें कोई गाइड करता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हम अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं या हम किसी प्रोफेशन में होते हैं, जीवन के हर पड़ाव पर हमें किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ती है और ये गाइडेंस हमें हमारे निकट संबंधियों से, गुरुजनों से प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है किसी व्यक्ति को अपने जीवन में वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, फिर भी वो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर गुजरा। उसे मार्गदर्शन बाहर से तो निश्चित नहीं मिल पाया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अंदर से एक मार्गदर्शन मिलता रहा जिसको वो फॉलो करता रहा। और ऐसे ही उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा हुआ है। तो ये इनर गाइडेंस होता क्या है? इसे हम अंतर आत्मा की आवाज कहते हैं। ये शब्द हमने कई बार सुना होगा। आज हम इस अंतर आत्मा के विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में इस शब्द का प्रयोग जरूर किया है। जब भी कभी कोई काम हमारा बिगड़ जाता है तो हम एक दूसरे से ये बात कहते मिलते हैं कि हमारे अंदर से ये आवाज आ रही थी कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं हमने ऐसा क्यों कर दिया। काम को करने के बाद हमें ये जरूर पता चल जाता है कि जो आवाज अंदर से आ रही थी, जो हमें कुछ कह रही थी, वो हमें सही गाइड कर रही थी। हमारा ये इनर गाइडेंस हमेशा ही सही ही होता है। तो चलिए आपको अंतर आत्मा की खासियतों के बारे में बताते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्यों हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी सबसे विशेष बात ये है कि इसका मुख्य लक्ष्य केवल और केवल आपको हर प्रकार से सुखी और सुरक्षित रखना है। ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी केवल और केवल हम हैं। ये हमेशा और हमेशा हमारे भले के लिए ही काम करती है। ये हमसे एक पल भी दूर नहीं रहती है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब ये हमें ना देख रही हो, जब ये हमें ना सुन रही हो। हमारे सोते जागते उठते बैठते हर समय ये हमारे साथ रहती है। ये हमें हमसे अच्छा जानती है और हमारे भविष्य में, वर्तमान में क्या हमारे लिए अच्छा है वैसा ही हमारे सामने लाने का ये प्रयत्न करती रहती है। अब ये समझते हैं कि हमारी ये अंतरात्मा की आवाज आखिर में उठती कहाँ से है, क्योंकि जब हमें ये पता पड़ेगा तो हमें ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हम इसको फॉलो क्यों करें। बहुत सारे लोगों से ये पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत कम ही लोग इसका सही उत्तर जानते हैं, अन्यथा तो लोग सिर्फ कह देते हैं बस जी जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, हम इसी में खुश हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह से सुनते समझते नहीं हैं। आपको पिछले वीडियोस में जैसा कि हम बता चुके हैं, हम सभी एक डिवाइन पावर है। हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म है। प्रकाश के रूप में हमारा अस्तित्व है जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। और उसी पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट की ये 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के बारे में हम जान चुके हैं। मन विचारों का उद्गम स्थल है और इसमें कितने ही प्रकार के विचार उठते रहते हैं। हमारी जो अंतरात्मा की आवाज है
वो बुद्धि के द्वारा निकलती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि के कई नाम हैं। बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा गया है, बुद्धि को सद्विवेक कहा गया है, बुद्धि में ज्ञान का भंडार माना गया है और बुद्धि में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को संचालित करने का भी विधान निर्मित है। तो जैसा कि आपको बताया, बुद्धि कई नामों से जानी जाती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम इसको तीसरा नेत्र कह रहे हैं, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, जो हमारे भूतकाल को, हमारे वर्तमान को और हमसे भी अच्छा हमारे भविष्य को जानती है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, समय के किसी भी दौर से हम गुजर रहे हो, हमारी थर्ड आई हमेशा हमारे भले के लिए हमें आवाज देती रहती है और इसकी आवाज हमारे सद्विवेक द्वारा दिया गया एक निर्णय है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में हम हमेशा सुख की ओर ही अग्रसर होंगे। अंतर आत्मा केवल और केवल हमारे ही वेलफेयर के लिए काम कर रही है। अंतर आत्मा की आवाज को फॉलो करने से हम अपने अंदर की दुनिया से जुड़ जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारी जो आंतरिक दुनिया है, वो इस बाहरी दुनिया से बहुत बहुत पावरफुल है। जितनी भी चीजें हमें जीवन में चाहिए, उनको प्राप्त करने की सारी शक्तियां हमारे ही अंदर छुपी हुई हैं और वो सारी शक्तियां हमें इस अंतर आत्मा के द्वारा ही आवाज देती हैं। जितना जितना हम इसको सुनते जाएंगे, हम एक एक करके अपनी उन सभी शक्तियों को यूज करने की विधि सीख जाएंगे। इसके द्वारा हमें हमारा भविष्य आवाज देता है, इसके द्वारा हमें हमारी सावधानियां आवाज देती हैं, जिनको अगर हम ध्यान पर रखें तो बहुत सारे अनजाने में ली गई मुसीबतों से हम बच सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ये अनुभव हुआ होगा, अचानक ही कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है और हम बाल बाल बच जाते हैं। हम ऐसे ही बाल बाल नहीं बच जाते हैं। ये थर्ड आई, हमारी अंतर आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा सद्विवेक हर समय हम पर नजर बनाए होता है, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य ही ये है कि वो हमें हर तरीके से सुखी और सुरक्षित रखे। इतना प्यारा दोस्त कुदरती बाय डिफॉल्ट नेचर ने हमें गिफ्ट किया हुआ है और अगर हम इसकी आवाज को अनदेखा करेंगे तो अपने जीवन में दुखों के पहाड़ को निमंत्रण हम स्वयं ही देंगे। इतनी शक्ति है इस अंतर आत्मा में, क्योंकि ये आंतरिक दुनिया से हमें जोड़ने का कार्य कर रही है। तो अब ये समझते हैं कि ये अंतर आत्मा की आवाज हमसे बात कब करती है। ये बहुत मजेदार बात है। व्यक्ति अपने कारोबार को करने के लिए दिन भर घर से बाहर रहता है और जब वो घर में आता है तो घर में रहने वाले लोग अब ये अपेक्षा रखते हैं, अब ये इच्छा रखते हैं कि वो उनसे कुछ बात करेगा और वो फिर भी इतना व्यस्त रहे कि वो घर वालों से बात ही ना करे, तो कुछ समय में ऐसा निश्चित हो जाएगा कि घर वाले भी उसी अनुसार उससे बस बात हुई तो हुई, बात नहीं हुई तो नहीं हुई, इस प्रकार जीवन की व्यवस्था को चलाने लग जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारी इस अंतर आत्मा के साथ हुआ है, क्योंकि ये घर में ही रहती है, ये अंदर ही रहती है, ये बाहर नहीं निकलती है। ये अलग बात है कि ये बाहर की दुनिया से हमारे संपर्क को आंतरिक दुनिया से स्थापित करने में समर्थ है। ये हमसे उस समय खास बात करती है जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं। घर में लौटकर व्यक्ति आ जाता है और वो घर वालों से बात करे तो घर वाले उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो इसका विशेष समय है खास सुबह, जब हम एकदम नींद से जग रहे होते हैं। शायद आंख खुल जाती है लेकिन हम उठते नहीं हैं, हम जग चुके होते हैं। और रात को बिल्कुल सोने वाली अवस्था, आपको भी अनुभव हुआ होगा कि जब ये हमसे बात करती है तो हमें इतना उमंग उत्साह अपने अंदर महसूस होता है कि बस अब हम इसे करके जो चाहते हैं वो जीवन में प्राप्त कर ही लेंगे। ये हमसे खास उस समय भी बात करती है जब हम किसी ना किसी विपत्ति में होते हैं और ये तुरंत एक बहुत सही निर्णय हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कई बार हम सबने अनुभव भी किया होगा और उस बात को फॉलो करने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अंतर आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपको अपने घर में अंदर लौटना होगा। इसका उचित समय जो लोग ध्यान करते हैं वो जानते हैं और इसीलिए वो उसी समय ध्यान करते हैं। खास सुबह जब हमारा मन शांत होता है
और रात को जब हम सारे कारोबार से मानसिक रूप से भी निवृत्ति ले लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, उस समय भी हमसे बात करती है। अपने अंदर आत्मा की आवाज को फॉलो करने से आप उस सुख के खजाने से, खुशी के खजाने से जुड़ जाएंगे जिसकी खोज हर इंसान आज बाहर कर रहा है। और अगर बाहरी रूप से कोई खुशी का कारण ना भी हो तो भी आप अंदर से अपने आप को हमेशा चार्ज अनुभव करेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके इनर सोर्स से हो चुका है। हमारे भीतर छुपा हुआ प्यार जो हमें बहुत प्यार करता है, वो इसके द्वारा हमसे हर समय बात कर रहा है। बुद्धि को हार्ट ऑफ द सोल भी कहा गया है। ये आत्मा की भी आत्मा है, ये आत्मा का भी दिल है। हम सभी ने ये जरूर सुना होगा कि हम सभी को अपने दिल की जरूर सुननी चाहिए। तो ये दिल बॉडी का वो ऑर्गन नहीं है जो ब्लड को पंप करता है। ये इस दिल की बात की गई है, इस अंदर आत्मा की आवाज की बात की गई है, उस सद विवेक की बात की गई है, उस थर्ड आई की बात की गई है, जिसको हम कई नामों से जान ही चुके हैं। तो कहना सिर्फ यही है कि अगर हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे तो हम अपनी भीतरी दुनिया की उस अथाह शक्ति से, उस सोर्स से जुड़ जाएंगे जो केवल और केवल हमें हमारे जीवन के उस परम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए हमेशा से तत्पर है। और तब हम उस खालीपन को नहीं फील करेंगे जो हर कोई अपने जीवन में आज कर रहा है। ऐसे तो हमारी अंतरात्मा हर समय ही हमसे बात कर रही है, लेकिन हमने ही अपना मुंह कहीं और किया हुआ है, कान कहीं और किए हैं। तो लौट आइए अपने पास, अपने भीतर, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी तो झोपड़ी भी महल होती है और बाहर के महल भी वो सुख नहीं प्रदान कर पाते। तो हमारे अंदर एक्चुअली बहुत सारा खुशी का खजाना, प्यार का खजाना भरा है और उस तक पहुंचने का सिंपल से सिंपलेस्ट वे यही है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, अपने इनर गाइडेंस को सुने। आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। हमारे परिवारों में जब माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो बहुतों का ये अनुभव रहा है कि वो अंदाजे से ही सारे मिर्च, मसाले, नमक वगैरह डालते हैं और खाना एकदम परफेक्ट टेस्टी बनता है। ये अंदाजा कुछ और नहीं है, ये वही अंदर की इंट्यूशन है, ये वही अंतरात्मा की आवाज है। जैसे ही वो चीज को सामने देखती हैं और उनके अंदर से यस आता है और वो उस चीज को, उस मसाले को उतनी मात्रा में यूज कर देती हैं। तो जितना जितना हर क्षेत्र में, ये केवल खाने की बात नहीं है, ये बिजनेस का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, जीवन का कोई अन्य क्षेत्र हो, जितना जितना हम इसे फॉलो करते जाएंगे हम अपने आप में एक परम सुख का अनुभव करेंगे और हम किसी पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि दूसरों को भी निराधार, किसी पर आधारित ना रह सकने वाला इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। हमारी यही शुभ भावना है कि आप सभी अपनी अंतर आत्मा से गहरी दोस्ती करें। जैसा वो हमारे साथ हमेशा रहती है, ऐसा हम भी हमेशा उसके साथ रहें। ये एक ऐसा दोस्त है जो हमारे बिना कहे हमारी हर बात को सुनता है, समझता है, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी साइलेंस को भी समझ पाए, और ये हमारी साइलेंस को भी समझती है। तो इसको हम बहुत अच्छा अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। तो मुबारक हो आप सभी को, आपके इस बेस्ट फ्रेंड की पहचान आज हुई है। अब आप इससे कितनी दोस्ती निभाते हैं ये आपके ऊपर है। हमें अपनी कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपने अपनी अंतरात्मा से दोस्ती कर ली है या नहीं की है, और दूसरों को भी उनकी अंतरात्मा से आप दोस्ती जरूर कराइएगा। यही हमारी शुभ भावना है। आपका प्रकाश इस पूरी दुनिया में चमके, इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। ओम शांति।